नमो भगवते वासुदेवाय। अजी सुनते हो, तुम्हारा भाई तो पागल ही हो गया है। इसे अपनी कुछ भी सुध बुध नहीं रही, बस दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता है। ना कुछ खाता है ना पीता है। अगर इसी तरह ये मर गया तो सारे गांव वाले हमें कोसेंगे। हरी हरी, उठ जा, चल थोड़ा खाना खा ले। अरे खाना नहीं खाता तो पानी ही पी ले। नहीं उठेगा, उठाया या इतने दिनों से, अब यह पागल हो चुका है। इसका इलाज बस एक है, इसे किसी बाबा के पास लेकर चलते हैं। कोई धर्म का ज्ञाता ही इसका इलाज कर पाएगा। वह हरि को एक बाबा के पास लेकर जाते हैं। बाबा हरि को देखते ही उसके अंदर की दिव्य शक्ति को पहचान लेते हैं। तुम्हारा भाई मोक्ष की प्राप्ति के अति करीब है। कुछ ही दिनों में इसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब तो ये तभी शांत होएगा। तुम एक काम करो, जिस प्रकार ऋषि मुनि किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी तपस्या करते हैं, उसी तरह तुम इसे जंगल में किसी वृक्ष के नीचे छोड़ जाओ। इसके अंतिम समय में इसके लिए दुविधा ना बनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीम कालिकाए नमः। ओम क्लीम कालिकाए नमः। हे माता प्रसन्न हो, हमें सिद्धि दो माता, सिद्धि दो। और तभी के तभी यज्ञ की अग्नि बुझ जाती है। हे गुरुदेव, माता अभी भी प्रसन्न नहीं हुई। उन्हें हमारी भक्ति से संतुष्टि नहीं है। ऐसे तो हमें कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। गुरुदेव, कोई उपाय ढूंढिए। माता को हम किस प्रकार संतुष्ट कर सकते हैं? अगर माता हमारी भक्ति से प्रसन्न नहीं होगी तो हम उन्हें विवश कर देंगे। हम उन्हें एक ऐसा चढ़ावा चढ़ाएंगे जिससे माता को प्रसन्न होना ही होगा। वो क्या है गुरुदेव? बलि, नर बलि। जब माता को नर बलि चढ़ाई जाती है तो देवी को विवश होकर प्रकट होना ही पड़ता है। परंतु अगर क्रोधित हो गई माता तो गुरुदेव हम क्या करेंगे? भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम उन्हें नर बलि देंगे तो माता हमारे वश में हो जाएगी। वह हमारी ऋणी बन जाएगी और जो हम कहेंगे वह उन्हें करना पड़ेगा। अब हमें माता को नर बलि चढ़ाने के लिए किसी नर को ढूंढने भी तो जाना होगा। वह तांत्रिक बलि के लिए नर को ढूंढते ढूंढते वन में आकर हरि के सामने खड़े हो जाते हैं। हे मित्र विश्वा, इसका तन देखिए, यह तो कंकाल हो चुका है। लगता है कई दिनों से इसने भोजन नहीं किया। यह माता का संकेत ही तो है। हमें एक ऐसा नर मिला, न तो ये हमसे लड़ पाएगा और हम इसकी पीड़ा का अंत ही तो करेंगे, और इसकी बलि चढ़ाएंगे तो इसे मुक्ति भी मिल जाएगी। यह तो परम पुण्य का कार्य है, इसे ले चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वे तांत्रिक हरि को अपने कंधे पर डालकर अपने कबीले में चले जाते हैं। ओम क्लीम कालिकाए नमः। ओम क्लीम कालिकाए नमः। अब माता को तेरी बलि चढ़ाने के बाद तुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। तू प्रसन्न हो जा, इसकी बलि चढ़ाने की तैयारी की जाए। जैसे ही माँ काली को हरि की बलि चढ़ाने की तैयारी होती है, माँ काली की मूर्ति कप कपाने लगती है। गुरुदेव, माँ काली की मूर्ति डगमगा रही है। यह माता का संकेत है। इसकी बलि चढ़ा दी जाए, माता हमसे प्रसन्न हो रही है। और जैसे ही वे हरि की बलि चढ़ाने वाले थे, माँ काली की मूर्ति टूटकर उसके अंदर से माँ काली याकनी और डाकनी प्रकट होती है। माता, आप प्रसन्न हो गई, आ गई आप। मूर्ख मनुष्य, तेरा दुस्साहस कैसे हुआ? एक निर्दोष व्यक्ति की बलि चढ़ाने का प्रयास करने का। सबका अंत कर दूंगी मैं। माता, हम तो नर बलि चढ़ा रहे थे,
उससे तो आप प्रसन्न होती है। नरबलि अर्थात अपने अहंकार का अंत करना, और महाकाली उन सभी का अंत कर देती है। माँ काली की शक्ति महसूस होते ही हरि अपनी आंखें खोल लेता है और जाप बंद कर देता है। हे माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता, आपने मेरे लिए अपने भक्तों का अंत क्यों किया? मैं तो आपका भक्त भी नहीं, मैं तो एक वैष्णव हूँ। वे तो आपको प्रसन्न ही करना चाहते थे माता, आपने मुझे उनसे ऊपर क्यों रखा? हे सज्जन पुरुष, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं स्वीकार नहीं करती। हर भक्त मेरा ही है। मेरे ये भक्त एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना चाहते थे, इससे मैं कभी प्रसन्न नहीं होंगी। सब मेरे ही बच्चे हैं, अपने बच्चों का रक्त नहीं चाहती मैं। पुरुष रूप में मैं ही विष्णु हूँ। तुम्हारी भक्ति के लिए तुम पर मेरा भी आशीर्वाद था। हे माता, फिर आप मुझे नरबलि, पशु बलि और महिषा बलि का अर्थ समझाए। पुत्र, नरबलि अर्थात अपने अंदर के अहंकार का अंत करना, पशु बलि अर्थात अपने अंदर के पशु का अंत करके अपने इंद्रियों पर अपना वश करना, और जब कोई राजा महिषा बलि चढ़ाता है तब वह अपने अंदर के महिषासुर का अंत करता है। पुत्र, तूने मुझे अपनी भक्ति से मोह लिया है, इसलिए मैं तुझे मुक्ति का वरदान देती हूँ। आज के बाद तू अनंत समय के लिए वैकुंठ लोक में अपने इष्ट विष्णु के साथ रहेगा, और माता के आशीर्वाद से हरि को मुक्ति मिल जाती है, और माता अंतर्ध्यान हो जाती है, और हरि को विष्णु दूत